तो दोस्तों देखिए, ये पहले ड्राइंग हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये हो गया रूम नंबर 1 और ये हो गया एमसीबी बॉक्स पे। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, ये जो एमसीबी वायर लिए एक नंबरिंग स्टार्ट रहेगा दोस्तों। तो इसलिए यहाँ से लेंगे, ऐड कर दिए, और ये वाला जो न्यूट्रल आया इसको हम इसमें ऐड कर दिए। मतलब न्यूट्रल सबको एक दूसरे से मिला रहता है, इससे कोई प्रॉब्लम कैपेसिटी है तो आप डायरेक्ट दोनों वायर को ले आइए, सबसे बेहतर रहेगा एमसीबी पे। तो ये इन्वर्टर का सप्लाई हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं इसमें बड़ी अर्थ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपना वर्क इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर हम एक नया टॉपिक और नया वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आ गए दोस्तों, हाउस वायरिंग कोर्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे दोस्तों। आज ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत हेल्पफुल और बहुत अच्छा होगा दोस्तों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग ये ड्राइंग देख रहे होंगे, तो ये ड्राइंग के बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं। पहले देख लीजिए, ये हो गया रूम नंबर 1 और ये हो गया रूम नंबर 2। तो ये दो रूम है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे, ये दोस्तों हो गया एमसीबी बॉक्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स भी बोल सकते हैं, एमसीबी बॉक्स भी बोल सकते हैं। ये हो गया इन्वर्टर और ये हो गया बैटरी और ये हो गया दोस्तों इसका प्लग। और यहाँ से दोस्तों वायर जाएगा पी और न्यूट्रल, पोल और न्यूट्रल, और ये हो गया दोस्तों बड़ी अर्थ। तो चलिए दोस्तों, पहले ये ड्राइंग तो आप देख लिए, अब इसका हम पूरा फुल सेटअप कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहले समझ लीजिए एक एक चीज, एक रूम का पहले सेटअप समझ लीजिए आप। ये हो गया फैन, ये हो गया बल्ब, ये हो गया नाइट बल्ब। उसके बाद ये ट्यूबलाइट हो गया दोस्तों, यानी कि 2 बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक पंखा। उसके बाद एक सॉकेट, और यहाँ पर देख लीजिए ये रेगुलेटर हो गया। उसके बाद ये सब जितना है सब 6 एम्पियर का स्विच है दोस्तों। फिर जस्ट अपोजिट दूसरा रूम में फिर यही सिस्टम है दोस्तों, ट्यूबलाइट, पंखा और बल्ब बल्ब, और फिर इसी तरह से ये स्विच। यहाँ देख लीजिए एमसीबी हो गया, ये 32 एम्पियर में डीपी एमसीबी हो गया दोस्तों। उसके बाद 6 एम्पियर का एमसीबी सिंगल पोल, और उसके बाद 16 एम्पियर का सिंगल पोल का डबल एमसीबी। फिर आ जाइए इधर दोस्तों, देख लीजिए ये हो गया इन्वर्टर और ये बैटरी। तो ये सब फिर ये 2 रूम का सेटअप आज हम करेंगे और सीखेंगे। और ये बड़ी अर्थ हो गया दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए पहले ये हम समझ गए दोस्तों ये ड्राइंग। अब इसका हम कनेक्शन कर रहे हैं, और एक एक चीज ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें लाइन और इन्वर्टर का वायर दोनों एक साथ चलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देख लीजिए सबसे पहले दोस्तों, हम जितना है न्यूट्रल रूम का पहले हम कनेक्शन एक रूम का कर लेते हैं, फिर दूसरा रूम को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहले एक रूम का हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बोर्ड पे। तो बोर्ड पे देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया अपना न्यूट्रल। इस साइड का न्यूट्रल रहता है, आपको पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। उसके बाद ये साइड का दोस्तों है एल, इस साइड का ये है एल। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें कनेक्शन हम सबसे पहले करेंगे, ये दोनों एक कर दिए और ये दोनों एक कर दिए, तब बच गया कितना, 3 पॉइंट। तो चलिए 3 पॉइंट का हम कनेक्शन कर। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है, एक चीज पहले देख लीजिए, ये पंखा हो गया यानी कि फैन, और उसके बाद एक बल्ब, ये और ये सॉकेट, ये तीनों एक स्विच पे कर देंगे। या तो चलिए सिर्फ फैन और बल्ब ये रहेगा इन्वर्टर पे, और बाकी जितना है दोस्तों सब लाइन पे रहेगा। तो चलिए इन्वर्टर का कनेक्शन कर लेते हैं, फिर लाइन का करेंगे। तो देखिए इन्वर्टर पर हम ये पहले उपकरण जोड़ लेते हैं, कितना है, 1 2, यानी कि 2 उपकरण इन्वर्टर पे चलेगा। तो 2 उपकरण को हमने जोड़ लिया। फिर यहाँ पे 2 स्विच को हम लूपिंग कर देंगे नीचे से, ये इन्वर्टर का कनेक्शन होगा। इस स्विच का थिम्बल और इस स्विच का थिम्बल दोनों को एक कर देंगे दोस्तों, वायर लेकर दोनों को लूपिंग कर देंगे। तो ये 2 स्विच का उपकरण जो है ये इन्वर्टर पे आ गया। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर वाले कनेक्शन जो है वो कर लेते हैं। तो चलिए अब देखिए, ये जो रेगुलेटर से 2 वायर निकला रहता है, 2 वायर, ये 2 वायर का हम सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए ये ऊपर वाले थिम्बल से लेंगे और एक रेगुलेटर का वायर यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये पहले भी हम और वीडियो में बता चुके हैं और फिर से बता रहे हैं, पूरा एक रूम का सेटअप। तो चलिए इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए। अब देखिए पंखा का जो एक वायर आएगा डायरेक्ट रेगुलेटर के, एक जो वायर बचा था उसमें ऐड हो जाएगा। तो एक पंखा का सेटिंग हो चुका है, सेटअप आ गया। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से हम लेकर चलेंगे, एक बल्ब भी हमको लेना है एक रूम में इन्वर्टर पे। तो यहाँ से लिए
एक बल्ब को हम इन्वर्टर पे जोड़ दिए, तो ये भी हो गया। उसके बाद अब इसका हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम न्यूट्रल सबको एक ही साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल लिए इस बल्ब का और ये ट्यूबलाइट का न्यूट्रल लिए, ऐड कर दिए, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से हम न्यूट्रल, इस पंखा का न्यूट्रल हम लेंगे, यहाँ पे ऐड कर दिए, ये न्यूट्रल इससे मिला दिए, ठीक। फिर यहाँ से ये न्यूट्रल लिए, इस बल्ब में मिला दिए, और इसके बाद ये न्यूट्रल जो है इसको लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉकेट के कनेक्टर में ऐड कर दिए। तो ये हो गया एक दूसरे का न्यूट्रल का प्रक्रिया। इस रूम में कहानी खत्म हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए। सॉकेट पे से न्यूट्रल उठाए, इस बल्ब से कनेक्ट कर दिए, इस बल्ब से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर न्यूट्रल लिए, इसी यही न्यूट्रल से हम न्यूट्रल लिए, फिर ये पंखा में ऐड कर दिए, और फिर यही न्यूट्रल वायर को यहाँ से हम ज्वाइंट करके फिर हम ये ट्यूबलाइट में न्यूट्रल को ऐड कर दिए। मतलब जब तक नहीं न्यूट्रल और फेज मिलेगा तब तक ये उपकरण नहीं चलेगा। तो न्यूट्रल सबको हम एक साथ ऐड करके कर दिए, यहाँ सॉकेट से ले लिए। अब चलिए ये इस इन्वर्टर पे जो उपकरण था उसका हमने काम कर दिया। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से एक एक वायर को हमने सब में पॉइंट में जोड़ दिया। अब बच गया मेरा क्या, देख लीजिए, बिजली पे जो चलेगा, लाइन पे जो चलेगा वो उपकरण। तो ये तीनों स्विच को हमने एक साथ लूपिंग कर दिया। ये तीनों स्विच को हमने एक साथ लूपिंग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज बचा हुआ है जो चलेगा बिजली पे, एक ट्यूबलाइट और एक ये बल्ब। ये दोनों उपकरण जो है और एक चीज सॉकेट, ये तीनों चलेगा बिजली पे यानी कि लाइन पे। तो सबसे पहले चलिए हम ये सॉकेट का हम कनेक्शन करते हैं। एल इस साइड रहता है, आपको पता है, दाहिने साइड। तो यहाँ से लिए और इसमें ऐड कर दिए ये वाले स्विच में। तो ये स्विच का कहानी खत्म हो गया। अब बच गया मेरा बल्ब का पॉइंट। बल्ब को लिए एक वायर डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिए, देख लीजिए, यहाँ पे जोड़ दिए इस स्विच में। अब ये ट्यूबलाइट जो है इसका हम एक वायर लाएंगे और ये बचा हुआ स्विच में ऐड कर दिए, देख लीजिए। ट्यूबलाइट का जो आया वायर ये स्विच में ऐड हो गया, और ये जो स्विच था बल्ब का इसको इसमें ऐड कर दिए, और तीनों को नीचे से हम लूपिंग कर दिए। तो ये हो गया इसका कनेक्शन, और ये सॉकेट का हम यहाँ से लाइन दे दिए। तो ये इसका कनेक्शन हो चुका है। और इन्वर्टर का भी आपको दिखा दिए। जितना उपकरण आपको यूज करना है इन्वर्टर पर उतना जोड़ लेना है, उतना स्विच का कनेक्शन कर देना है, और ये रेगुलेटर फैन रेगुलेटर हो गया। तो अब इसका मेन वायर और इन्वर्टर का मेन वायर और न्यूट्रल और बड़ी अर्थ, ये तीनों कैसे लाएंगे वो आप वीडियो में बने रहिए, वो लास्ट में आपको करके दिखाएंगे। चलिए अब सबसे पहले हम दूसरा रूम का भी सेम कर लेते हैं। आप समझ लीजिए, इसमें नहीं समझे तो फिर सेम यही है, इसमें भी हम बात कर रहे हैं। और फिर से आप लोग देखिए, इसमें हम कलर कोड चेंज कर लेंगे दोस्तों। मार्कर का इन्वर्टर का हम ब्लू कलर से वायरिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्वर्टर का उपकरण इसमें कितना रहेगा, दो, एक बल्ब और एक पंखा, एक पंखा और एक बल्ब, देख लीजिए। ये दोनों उपकरण का हम करेंगे। तो सबसे पहले दो उपकरण है, तो दो उपकरण का हमने जोड़ लिया, दो स्विच को नीचे से लूपिंग कर दिया। तो अब देखिए इन्वर्टर का एक वायर जो दोस्तों है, और ये देखिए फैन रेगुलेटर है। सबसे पहले हम फैन रेगुलेटर दो वायर निकला रहता है उसमें, एक वायर लेंगे और एक स्विच से हम लूपिंग कर देंगे स्विच से। तो ये लूपिंग हो गया, और एक वायर जो बच रहा है उसको हम सबसे पहले यहाँ से लेंगे, पंखा से जो आया है एक वायर, उसको यहाँ पे फैन रेगुलेटर का एक वायर जो बचा हुआ था उसमें हम ऐड कर देंगे। तो चलिए अब हम देख रहे हैं ये जो बचा है बल्ब। तो बल्ब का जो एक वायर बचा है उसको हम लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे इस स्विच में ऐड कर दिए। देखिए दो स्विच दो उपकरण, दोनों उपकरण का पंखा बल्ब दोनों का काम हो गया, और ये फैन रेगुलेटर का भी हमने कनेक्शन कर दिया। तो चलिए अब हम ये पॉइंट मेन लाइन का कनेक्शन हो गया पॉइंट से। अब हम लाइन को जो है इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं, लाइन पे कौन कौन सा उपकरण चलेगा। तो चलिए देखते हैं लाइन पे कौन कौन सा उपकरण चलेगा, उसका हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए बचा कितना उपकरण, एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब और एक सॉकेट। तो सॉकेट का आपको पता ही है, एल रहता है राइट साइड और एन रहता है न्यूट्रल जो है लेफ्ट साइड। तो देखिए पहले ये दोनों एक साथ कर दिए, ये हो गया दो, तीन बच गया पॉइंट थिम्बल। तो अब चलिए हम सबसे पहले ये तीन उपकरण हो गया, तीन उपकरण देख लीजिए, और ये तीनों चलेगा लाइन पे यानी कि बिजली पे। तो सबसे पहले हम ये तीनों को ऐड कर देंगे एक दूसरे से, लूपिंग कर देंगे इस तरह से,
उसके बाद दोस्तों चलिए हम पहले इस सॉकेट को कनेक्शन कर देते हैं। सॉकेट का कनेक्शन हम इस तरह से कर देंगे दोस्तों। उसके बाद बच गया क्या, एक बल्ब और एक ट्यूबलाइट। तो चलिए सबसे पहले हम बल्ब को कनेक्शन कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। कर दिए। अब बच गया एक स्विच। अब एक स्विच बचा है, इसको भी हम कनेक्शन अभी कर देते हैं। देखिए ट्यूबलाइट का भी कनेक्शन हो गया। अभी इसमें न्यूट्रल दौड़ाना बच गया। तो चलिए न्यूट्रल हम सबसे पहले दौड़ा देते हैं और आप लोग देखिए। तो देखिए सबसे पहले ट्यूबलाइट का न्यूट्रल है, यहाँ से लेंगे इस ट्यूबलाइट का और ये बल्ब से न्यूट्रल को ऐड कर दिए। अब यही न्यूट्रल को हम दोस्तों फिर से चाहे यहाँ से ले लेते हैं या यहाँ से, जहाँ से आप लोग को रूम में शॉर्टकट पड़ेगा आप उस हिसाब से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फैन को भी ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए फैन को भी हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं न्यूट्रल। तो कुछ इस तरह से ले रहे हैं फैन का न्यूट्रल। फैन को भी हम ऐड कर दिए न्यूट्रल को। तो चलिए अब न्यूट्रल यहाँ से लेंगे इस बल्ब के लिए और बल्ब से सॉकेट में डाल देंगे न्यूट्रल कंप्लीट। तो चलिए यहाँ से ले रहे हैं न्यूट्रल और इस बल्ब में ऐड कर दिए। ऐड हो गया। अब सॉकेट में न्यूट्रल को डालना है। तो चलिए अब न्यूट्रल को हम ले रहे हैं यहाँ से और सॉकेट में डाल दिए। तो दोस्तों देख लीजिए कुछ इस प्रकार से न्यूट्रल हमने डाल दिया। अब दोनों रूम का सेम वायरिंग है दोस्तों। ये रूम नंबर फर्स्ट हो गया और ये रूम नंबर सेकेंड। तो दोनों को हमने करके बता दिया, दोनों सेम है। एक बल्ब और एक पंखा इस रूम में इन्वर्टर पे है और एक बल्ब एक पंखा इस रूम में इन्वर्टर पे है। तो चलिए ये दोनों का वायरिंग हो गया। अब इसका मेन लाइन, इन्वर्टर, बडी अर्थ, ये तीनों कैसे कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं एमसीबी बॉक्स पे, वहाँ पे समझेंगे, तभी वीडियो को आप लोग। तो दोस्तों देख लीजिए अब आ गए हैं हम एमसीबी बॉक्स पे। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, ये जो एमसीबी बॉक्स है पहले इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो ये चीज आप पहले देख लीजिए 32 एम्पियर का ये डीपी एमसीबी हो गया, डबल पोल, यानी कि डीपी मतलब डबल पोल। और डबल पोल का जो एमसीबी प्रक्रिया क्या है, नीचे रहता है इनपुट, मतलब मीटर पे से जो वायर आएगा नीचे आएगा और फिर आउटपुट ऊपर देगा। मतलब सारा एमसीबी का यही प्रक्रिया रहता है दोस्तों। तो चलिए कुछ इस प्रकार देख लीजिए, इसको हम पोल बना लेते हैं और इसको न्यूट्रल बना लेते हैं, यानी कि इसको फेज, इसको न्यूट्रल। तो हमने बना लिया पहले ही, आउटपुट ऊपर है नीचे इनपुट है। तो चलिए अब इसका हम कनेक्शन करते हैं। देख लीजिए ये 32 एम्पियर में इस दोनों घर के लोड के लिए डाल रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए ये 6 एम्पियर का 2 एमसीबी है। एक एमसीबी है 6 एम्पियर ये इस रूम के लिए और दूसरा एमसीबी 6 एम्पियर है इस रूम के लिए दोस्तों। तो चलिए 2 एमसीबी 6 एम्पियर का हमने ले लिया। तो अब आगे चलते हैं, ये 16 एम्पियर का एमसीबी, इसका क्या काम है, तो आप लोग सोच रहे होंगे। तो इसका काम ये है, ये जो इन्वर्टर में जो जाएगा दोस्तों, इसका प्लग में, ये बोर्ड में एसएस कंबाइन बोर्ड है दोस्तों ये। तो इस बोर्ड के लिए ये इन्वर्टर के सेफ्टी के लिए 16 एम्पियर का हमने एमसीबी लगा दिया है दोस्तों, क्योंकि ये 10-50 हम मान रहे हैं ये इन्वर्टर फिलहाल अभी है दोस्तों। तो चलिए अब हम देख रहे हैं ये फिर 16 एम्पियर का एमसीबी का क्या काम है। तो ये एमसीबी का इन्वर्टर का जो आउटपुट वायर आएगा उसके लिए दोस्तों ये एमसीबी लगेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए यही अब हम सबसे पहले कनेक्शन करेंगे। तो अभी तक जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, हम बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे ये हो गया न्यूट्रल अपना और ये हो गया पोल, यानी कि फेज। तो देखिए दोस्तों ये दोनों रूम जो है, ये दोनों रूम के लिए ये एमसीबी आ गया 6 एम्पियर का, और ये हो गया पावर के लिए एमसीबी, यानी कि ये पावर बोर्ड जो है इसके लिए एमसीबी 16 एम्पियर का है। तो हम अब तीनों को पहले हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये जो एमसीबी है यहाँ से एक वायर का टुकड़ा लीजिएगा और यहाँ से इस एमसीबी में लूपिंग कर दीजिएगा नीचे से, क्योंकि नीचे रहता है इन और ऊपर रहता है आउट, नीचे इनपुट ऊपर आउटपुट। तो पहले नीचे से करंट देंगे तभी ऊपर जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम नीचे से एक टुकड़ा लिए और इसमें जोड़ दिए, फिर यहाँ से दोस्तों लिए एक टुकड़ा यहाँ पे जोड़ दिए, यानी कि ये तीनों एमसीबी का लाइन पे आ गया दोस्तों, ये तीनों लाइन पे आ गया। अब इसका कनेक्शन करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही काम है। तो इसको कनेक्शन आप कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो पोल है, पोल से वायर लिए एक और नीचे में ऐड कर दिए। देख लीजिए यहाँ से वायर लिए फेज से
और डायरेक्ट नीचे में ऐड कर दिए। ये हो गया लाइन का कनेक्शन, ये हो गया लाइन का कनेक्शन। अब इसमें न्यूट्रल कैसे आएगा वो अब देखिए। तो न्यूट्रल लाएंगे दोस्तों। अब देखिए पहले सबसे पहले इसका जो कनेक्शन है फेज का कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो देखिए ये जो फेज है यहाँ पे आइए पोल पे, पोल जो है दोस्तों, पोल से अब हम लेंगे फेज वायर। तो चलिए फेज वायर पोल से हम लिए और इसको यहाँ पर, यानी कि मीटर पे से जो वायर आ रहा है तार, उसको यहाँ पे हम पोल में जोड़ दिए नीचे वाले भाग में। यानी कि ये इनपुट हो गया, मीटर से आया इनपुट हो गया, इन हो गया, और आउट ये कर दिया वायर। नीचे से जो आया ये इन हो गया और आउट ये कर रहा है। तो अब यहाँ पे न्यूट्रल भी चाहिए, पोल आया तो न्यूट्रल भी चाहिए। जब तक फेज आया और न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो कोई उपकरण नहीं चलेगा। तो मीटर पे से फिर वायर लिए और न्यूट्रल भी ऐड कर दिए न्यूट्रल। तो देखिए न्यूट्रल ऐड हो चुका है। अब बच गया इसका आउट न्यूट्रल देने का प्रक्रिया। तो देने के लिए प्रक्रिया अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना वायर है सबको हम पहले देख लेते हैं एक बार। ये कनेक्शन हो गया यहाँ तक का। अब इसको हम कनेक्शन करेंगे सब रूम में और फिर इन्वर्टर में डालेंगे एमसीबी से, और फिर एमसीबी इन्वर्टर में लाएंगे और फिर आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। देखिए सबसे पहले हम इन्वर्टर का कनेक्शन कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो देखिए दोस्तों इन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए ये जो है, ये है दोस्तों दो वायर, एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है। तो सबसे पहले हम प्लस वाले को कनेक्शन कर लेते हैं। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हम प्लस वाले वायर को ले गए और इन्वर्टर के थिम्बल में जोड़ दिए। क्योंकि हर बार हम ये बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम बार बार इन्वर्टर का सिंबल बनाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो चलिए हम इसको भी, हम ब्लैक वायर को भी हम माइनस में जोड़ रहे हैं दोस्तों इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए ये अपना आ गया, और ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फेज उल्टा हुआ तो ये इन्वर्टर उल्टा काम करेगा, इसका फेज सीधा रहेगा तभी ये सीधा काम करेगा इन्वर्टर का आउटपुट। तो चलिए इसको हम सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं। न्यूट्रल को लेंगे और इस कॉर्ड में ऐड कर देंगे। ये जो नीचे से पीछे से जो लीड निकला रहता है प्लग वाले, उसको हम ऐड कर देंगे। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। और इसका जो स्विच कंट्रोल है इसको हम कनेक्शन कर देते हैं सबसे पहले, ऊपर वाले से रहता है। तो चलिए ये इसका कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए इस बोर्ड में जो मेन लाइन आएगा और न्यूट्रल आएगा उसका कनेक्शन आप लोग देख लीजिए। ये तो बोर्ड का दो कनेक्शन हो गया, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो इसमें जो कनेक्शन लाएंगे वो चीज आप लोग देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें क्या डालना है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सबसे पहले डालना है हमें। तो चलिए न्यूट्रल हम डालते हैं इसमें। न्यूट्रल हमने डाल दिया इस बोर्ड में। अब क्या डालना है, इस बोर्ड का कनेक्शन करना है। तो हमने बोला था आपको पहले ही इन्वर्टर के लिए हम 16 एम्पियर का एक एमसीबी यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये 16 एम्पियर का एमसीबी है। इन्वर्टर में जो डालेंगे सेफ्टी के लिए, ये हमने इस वायर में ऐड कर दिया। ये इन्वर्टर अब हो गया 16 एम्पियर। ये जब चार्जिंग करेगा इन्वर्टर 16 एम्पियर का एमसीबी। अगर इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आई या वायरिंग में तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, इधर वायरिंग में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इन्वर्टर को जो सप्लाई दे रहे हैं उसके लिए एक 16 एम्पियर का एमसीबी डाल दिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब ये इन्वर्टर का वायरिंग हो गया। अब यहाँ बच गया क्या, आउटपुट जो हम एल से लेंगे एक वायर जो आउटपुट ले रहे हैं ये आपको दिखाना है दोस्तों। देख लीजिए ये हो गया आउटपुट वायर, ये आउटपुट वायर है इन्वर्टर का जो आउटपुट सप्लाई है। तो अब हम चलते हैं सब रूम में। तो देख लीजिए सब रूम का पहले कनेक्शन, ये इन्वर्टर का वायर था आपको पहले ही बता दिए थे। उसके बाद ये इन्वर्टर यहाँ बीच से लूपिंग करके ले लेंगे, फिर यहाँ से मेन लाइन ले लेंगे जो लाइन आएगा उसके लिए। और फिर ये हो गया न्यूट्रल अपना, ये हो गया न्यूट्रल। और ये मेन लाइन जो ये सब सप्लाई दिए थे, और ये हो गया इन्वर्टर का वायर। तो अब चलिए इस रूम में भी सेम सिस्टम कर देते हैं वैसा ही। ये हो गया मेन लाइन, ये इन्वर्टर का वायर हो गया, और ये हो गया न्यूट्रल। अब सबको कनेक्शन करना है, ठीक है। तो चलिए अब सबको हम पहले एमसीबी को हम सबसे पहले जोड़ देते हैं। तो एमसीबी को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रूम को फर्स्ट एमसीबी से ऐड करेंगे ताकि नंबरिंग स्टार्ट रहेगा दोस्तों। तो इसलिए यहाँ से लेंगे
फर्स्ट रूम को फर्स्ट एमसीबी से जोड़ दिए। देख लीजिए आउटपुट एमसीबी लाइन दे दिया। अब दूसरा रूम को हम जोड़ना है, तो चलिए सबसे पहले हम दूसरा रूम को भी हम जोड़ ही देते हैं। तो यहाँ से लिए और इस तरह से दूसरा रूम को भी हमने एमसीबी से जोड़ दिया मेन लाइन। अब चलिए यहाँ पे बच गया क्या क्या अपना इन्वर्टर का। तो सबसे पहले न्यूट्रल हम ऐड कर देते हैं। तो न्यूट्रल जो है इसमें ऐड कर दिए और ये वाला जो न्यूट्रल आया इसको हम इसमें ऐड कर दिए। मतलब न्यूट्रल सबको एक दूसरे से मिला रहता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका भी हम सिद्धांत एक बार फिर, ये अभी तो कोर्स चालू है, इसका भी सिद्धांत हम बताएंगे अगले एक वीडियो में। न्यूट्रल का क्या प्रक्रिया है, कैसे एम्पियर ड्रॉप करता है, तब तक इसमें ये चीज़ समझ लीजिए, दो वायरिंग सिंपल जो है उसमें। तो देखिए दोस्तों न्यूट्रल एक दूसरे को हमने सब में मिला दिया, ऐड कर दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, इन्वर्टर का दोनों रूम का बच गया। तो ये दोनों रूम का इन्वर्टर हम एक साथ मिला देंगे वायर को। ये दोनों रूम एक साथ इन्वर्टर वायर मिल गया। या फिर आप दोनों का वायर एमसीबी पे डायरेक्ट ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ले लीजिए, डायरेक्ट आप एमसीबी पे भी ला सकते हैं दोनों वायर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रकार से आप ला सकते हैं एमसीबी पे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अगर आपके पास वायर का ज़्यादा कैपेसिटी है तो आप डायरेक्ट दोनों वायर को ले आइए, सबसे बेहतर रहेगा एमसीबी पे, तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हम दोनों वायर को यहाँ पे ले आए। अब इसमें क्या डालना है, ये तो आउटपुट वायर आ गया। अब ये जो इनपुट एमसीबी में आएगा उसका वायर लाना है। तो ये इनपुट वायर जो है कुछ इस प्रकार से हम जाएंगे। देखिए अब इनपुट वायर को हम ले आएंगे दोस्तों, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। ये जो इन्वर्टर से जो आउटपुट निकला है ये आकर यहाँ पे इनपुट बन जाएगा एमसीबी में। ये जो एक पहले ही हम एक बीच में एमसीबी डाल दिए हैं दोस्तों, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ से इन्वर्टर से वो एक वायर आउटपुट निकला है वो डाल दिए हैं, और यहाँ से ये आउटपुट वायर लिए, एक इस रूम के बोर्ड में डाल दिए और एक इस रूम के बोर्ड में डाल दिए, दोनों के रूम में एक एक वायर भेज दिए। तो ये इन्वर्टर का सप्लाई हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं इसमें बड़ी अर्थ का क्या काम है। तो चलिए बड़ी अर्थ का हम देख लेते हैं। यहाँ से लेंगे, ये बड़ी अर्थ है, इसको यहाँ से इधर निकाल लेंगे और इसको इधर निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, बड़ी अर्थ को हम इधर इधर से ले जाएंगे तो ये गनपट हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऊपर से लेकर चलते हैं। बड़ी अर्थ को हमने लिया और यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये भी बड़ी अर्थ को हम यहाँ पे ऐड कर दिए, और यहाँ से जो निकला है बड़ी अर्थ उसको भी हम यहाँ पे जोड़ दिए। यानी कि एक छड़ को गाड़ देना है, और उसमें जास्ता पीतल जो भी होता है दोस्तों उसको हम यहाँ पे बड़ी अर्थ बना दिए इस तरह से। और सारा बड़ी अर्थ एक एक लेना है, वायर सबको लेकर आना है और यहाँ पे इस रॉड में जोड़ देना है। ये लीकेज करंट बन गया दोस्तों बड़ी अर्थ का। तो ये फुल वायरिंग ये हो गया दोस्तों इस प्रकार से। और ये था अपना एमसीबी बॉक्स। तो देख लीजिए ये था अपना एमसीबी बॉक्स। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और समझने में प्रॉब्लम भी हुआ तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। और फिर नेक्स्ट वीडियो में रहेगा दोस्तों अब एक्सटेंशन रूम कैसे लगाया जाता है। ये दो रूम का सेटअप हमने आपको बता दिया करके, देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक